अगर आप खूबसूरत लिमिटेड शेयरों में निवेशक हैं तो बहुत हुआ तेज़ी का मज़ा। और ये तेज़ी आप देखो गजब की थी। तो अब यहाँ पे आपको सावधान सतर्क होकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अब भी यहाँ पे अगर आप सावधान नहीं हुए तो बहुत बुरी मुसीबत में फंसने वाले हैं। तो ये तो मेरी एक सलाह है और इसको मैं जस्टिफाई भी करूँगा आगे वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखें। और ये वीडियो आगे और भी इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना चाहते हैं तो जो बेहतरीन बातें हैं कंपनी की वो पहले जान लेते हैं, क्योंकि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस समय कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल के आया वो काफ़ी बेहतरीन था। जो कंपनी लास्ट क्वार्टर में घाटे में थी वो अभी के टाइम 0.21 CR के प्रॉफिट में है, तो ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। इसी के साथ साथ कंपनी ने नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें इन्होंने बताया था कि 12 अगस्त को इनकी बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें ये बोनस शेयर को लेके अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो ये शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट हो जाती है। और इसी के साथ साथ ये कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाना चाहती है, जैसा कि कंपनी ने अभी प्रॉफिट जनरेट किया है, तो इस पे भी 12 अगस्त को चर्चा होने वाली है। उसी के साथ साथ कंपनी अपने बिजनेस स्ट्रेटजी को डिस्कस करेगी जो इनकी गोवा में है, और गोवा में इनके जो ब्रेवरी बिजनेस प्रोजेक्ट का काम चल रहा है उस पर क्या आगे की स्ट्रेटजी होगी, इन सारी चीज़ों पे कंपनी अपना डिटेल्स जारी करेगी। तो इन सारे कारणों से अभी के टाइम जो खूबसूरत लिमिटेड के शेयरों में भारी भरकम तेज़ी बनी हुई है, लेकिन अब यहाँ पे जो सावधान रहने की ज़रूरत है उन एक एक पॉइंट को आप ज़रूर गौर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े गेम की आशंका भी मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के 52 वीक लो की तो 0.74 का है और 52 वीक हाई 1.87 का है। तो जैसा आप देख सकते हैं इस समय शेयर भी 1.87 पे ही ट्रेड कर रहा है, तो शेयर अपने 52 वीक हाई पे बिल्कुल आ चुका है। तो अब यहाँ पे शुरुआत होती है गेम की, और गेम कैसे शुरू हुआ, जाल कैसे फेंका गया, इसको आप ज़रूर गौर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को है। तो जैसा कि आप इसको देखिए, यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो 1 जुलाई को हुआ था, लास्ट लोअर सर्किट लगा हुआ था उस समय, और शेयर के दाम 1 रुपये 15 पैसे के थे। 1 जुलाई का टाइम जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद बिल्कुल जो तेज़ी की शुरुआत हुई वो अभी तक लगातार बनी हुई है। हालांकि इसमें छोटे छोटे स्पाइक्स ज़रूर आपको नज़र आ रहे हैं। क्या है इसके पीछे गेम, सब कुछ बताएंगे। अब इसको देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये 9 जनवरी 2024 के डेट में जो लास्ट बल्क डील ब्लॉक डील का आंकड़ा निकल के आया है वो 9 जनवरी का डेट पड़ा हुआ है, जिसमें शेयर परचेज किए गए हैं। और उसके बाद सीधे जो बल्क और ब्लॉक डील की डिटेल्स निकल के आई वो 2 जुलाई की नज़र आती है, जिसमें शेयरों की सेलिंग की गई है। तो इस हिसाब से देखें तो आपने जैसा पीछे देखा ग्राफ में, वहाँ पे आपको नज़र आया बिल्कुल कि 1 जुलाई को लास्ट जो बिल्कुल लोअर सर्किट था, उसके बाद 2 जुलाई से अपर सर्किट की शुरुआत हुई है। और ये आप बिल्कुल देख भी सकते हैं, जो अपर सर्किट लगा है उस दिन यहाँ पे बल्क और ब्लॉक डील भी इसमें नज़र आती है। तो इस हिसाब से गेम की शुरुआत हो चुकी। अब आगे देखेंगे होता है क्या, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है जो निगेटिव चीज़ें क्रिएट करता है। तो यहाँ पे कंपनी का जो पी है अभी के टाइम 163 पे आ चुका है, जबकि इंडस्ट्री पी 27.40 है। तो ये काफ़ी निगेटिव संकेत देता है। इसी के साथ बुक वैल्यू के हिसाब से भी शेयर महंगा नज़र आता है। दूसरा जो बड़ा पॉइंट निकल के आता है प्रमोटर्स का स्टेक देखिए। मार्च में ये 0.45% का था, वो अभी के टाइम जून में घट के 0.13% पे आ गया है। तो क्यों भाई प्रमोटर लोग, आप लोग अभी के टाइम मतलब 0.45% का भी स्टेक होल्ड नहीं कर सकते अपनी कंपनी में? मतलब बिल्कुल पाई वसूल करना चाहते हो, एक एक पैसे जो भी कंपनी में लगे हैं सारा कुछ वसूल के ही मानोगे। और यहाँ पे पब्लिक बिल्कुल होल्डिंग बढ़ाती जा रही है।
अब एक एक निगेटिव पॉइंट को ध्यान से देखते रहिएगा। और अभी के टाइम शेयर पूरी तरीके से बाई सेल जोन की बात करें तो सेल जोन में आ चुके हैं। और उसी के साथ साथ कंपनी का जो RSI है वो भी पूरी तरीके से ओवरबॉट कंडीशन में जा चुका है और मनी फ्लो इंडेक्स ओवरबॉट कंडीशन में जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल निगेटिव की तरफ इशारा कर रही हैं कि अब हमको यहाँ पे सावधान होके चलने की ज़रूरत है। और इन सारे गेम के पीछे की बड़ी कहानी अब निकल के आने वाली है। तो आप देखो यहाँ पे सेलिंग इस समय भारी भरकम हो रही है, जिससे आपको सावधान रह के चलने की ज़रूरत है। जैसा कि आप 26 जुलाई को देख सकते हैं 4 करोड़ 32 लाख शेयरों की दबा के सेलिंग हुई है। और ये सेलिंग यहीं पे नहीं रुकती, ये सेलिंग लगातार बढ़ रही है। जैसा आप देख सकते हैं 25 जुलाई को 2 करोड़ 60 लाख शेयरों की भारी भरकम सेलिंग हुई है। और यहाँ पे जो भी ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा परचेजिंग भी की जाती है, क्योंकि भाई अगर ऐसे ही सेलिंग होती रही तो शेयर डायरेक्टली लोअर सर्किट लग जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे जो बड़ा गेम होता है वो इस हिसाब से होता है कि छोटी छोटी क्वांटिटी परचेज की जाती है और बहुत ही भारी भरकम क्वांटिटी को बेचा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 26 लाख शेयरों को ख़रीदा गया है और लगभग 2 करोड़ 60 लाख शेयरों को बेचा गया है। तो ये गेम ऐसे ही होता है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। जबकि और यहाँ पे जो बेचारे आम निवेशक हैं वो ऐसे ही ट्रैप होते रहेंगे, फंसते रहेंगे अगर आप सावधान नहीं होते हैं। और अभी के टाइम देखें तो 25 जुलाई को 2 करोड़ 60 लाख शेयरों की सेलिंग हुई है, 25 जुलाई को 1 करोड़ 1 लाख से ज़्यादा शेयरों की सेलिंग हुई है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि सेलिंग का इस समय दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसा कि मैंने बताया था कि 1 तारीख को जो भी लोग यहाँ पे निवेशित हुए थे, जो भी बल्क में निवेशक आए थे, वो अभी के टाइम पूरी तरीके से बेच के निकल रहे हैं और करोड़ों में भारी भरकम माल बेचा जा रहा है। और जो आम निवेशक है वो यहाँ पे जो बिल्कुल मतलब 5-10 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख रुपए लेके आते हैं, उनको लगता है कि यार ये बिल्कुल अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे बाई कर लेते हैं। और वहाँ पे होता है बड़ा नुकसान, क्योंकि ये जो बड़े निवेशक हैं ये करोड़ों में बेच रहे हैं और आप यहाँ पे 1-1 लाख 50 हज़ार 10 हज़ार 2 हज़ार रुपये लेके इनके शेयरों को ख़रीद रहे हो। तो बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ अपनी आँखों से देख रहे हैं। तो बिल्कुल इन सारी चीज़ों पे नज़र बना के रखिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। मेरा मकसद यहाँ पे आपको डराना नहीं था, बाकी आपकी जो इच्छा हो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसे फंसाया जाता है ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और यहाँ पे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अप ट्रेंड बना भी रह सकता है, यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इसी वीक में यहाँ पे बिल्कुल लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आ सकता है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में इसके अपडेट के साथ।